सेंट्रल गवर्नमेंट की या कोई भी स्टेट के गवर्नमेंट की अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको पता ही है कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इंग्लिश में वोकेबलरी में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला और जो एग्ज़ाम जो पैटर्न्स है उन सब का फेवरेट जो टॉपिक है वो है इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब। कौन कौन सा? इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब। ना अब स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत, परेशानी, डाउट, क्वेरी इसमें होती है कि इडियम्स किसे कहा जाता है, फ्रेजेस किसे कहा जाता है और फ्रेजल वर्ब किसे कहा जाता है। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सिंपली इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स की डेफिनेशन समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और आपको ये आइडिया जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स के लिए आप खुद तैयार रहोगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। पहला जो है वो है इडियम्स। ओके, इडियम्स आर स्पेशल एक्सप्रेशंस दैट डोंट मीन एग्जैक्टली व्हाट द वर्ड्स से। इडियम्स में जो वर्ड्स होते हैं ना वो एग्जैक्टली अगर उनका मीनिंग निकालोगे तो उनका जो रियल मीनिंग है वो अलग होता है और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करके जाओगे तो वो अलग होता है। ठीक है, सो इडियम्स जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट और हार्ड लगते हैं स्टूडेंट्स को। मुझे लगता है कि एक बार आप एलियन भाषा जो है ना, एलियन भाषा जल्दी सीख जाओगे, लेकिन जो ये जो इडियम्स है ना ये आपको जल्दी से समझ में नहीं आएंगे क्योंकि एक्चुअल वर्ड्स का मीनिंग कुछ होता है लेकिन कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस या फिर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है। नाउ अभी दे हैव अ हिडन मीनिंग दैट यू नीड टू नो। उसका एक जो हिडन मीनिंग है वो आपको फाइंड आउट करना होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि सच में आइस लो और उसे ब्रेक करो, उसे तोड़ दो, आइस के किसी क्यूब को या टुकड़े को तोड़ दो, ये इसका मीनिंग नहीं है। ब्रेक द आइस का मीनिंग हम इस कॉन्टेक्स्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वी प्लेड अ गेम टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। पार्टी में जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे, वो शायद थे, नर्वस थे या फिर किसी के साथ मैं पहले क्यों बात करने जाऊं, राइट। तो उस आइडिया को ब्रेक करने के लिए ब्रेक द आइस कहा जाता है, ब्रेक द साइलेंस। ओके, ये हो गया इडियम। दूसरा जो इडियम है पीस ऑफ अ केक। यहां पर सच में आपके सामने कोई केक रखा है और उसके पीस के बारे में बात हो रही है क्या? नहीं, समथिंग विच इज रियली वेरी इजी, उसे ब्रेक द आइस इस इडियम से रिकॉग्नाइज या फिर डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉइंग अ पिक्चर इज अ पीस ऑफ अ केक फॉर यू। ड्रॉइंग करना आपके लिए या किसी के लिए इट्स अ पीस ऑफ अ केक है। दाएं हाथ का मेल है, दाएं या बाएं वो नहीं पता, लेकिन बाएं हाथ का मेल है, राइट। सो इस तरीके से ये कॉन्टेक्सचुअल और कल्चरल अवेयरनेस में इंग्लिश में ऐसे इडियम्स ऐड किए गए हैं। अब चलते हैं क्विकली फ्रेजेस पर। फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब में डिफरेंस क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। फ्रेजेस क्या है? फ्रेजेस आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स टुगेदर बट डोंट हैव सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। फ्रेजेस एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, आई, यू, वी, दे, ये नहीं होता है, और दूसरा क्या नहीं होता है? वर्ब नहीं होते हैं। वर्ब इसमें कोई नहीं होता है। एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है, इसमें प्रीपोजिशंस होते हैं, ठीक है, एडवर्ब होते हैं, ये सारी चीजें होती है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है और वर्ब नहीं होता है। ऐसे वर्ड्स की ग्रुप को फ्रेजेस कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? और ये इसका एक और एक्सप्लेनेशन क्या है? दे ऑफन ऐड मोर इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंसेस, ठीक है, और इससे इंफॉर्मेशन जो है वो सेंटेंसेस में थोड़ी और ज्यादा ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, इसमें सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है। ऑन क्या है? यहां पर प्रीपोजिशन है। द टेबल क्या है? एक नाउन है, राइट। द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये ऑन द जो टेबल जो है ये क्या है? फ्रेज है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इन द मॉर्निंग। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग ये क्या है? यहां पर फ्रेज है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। एट द पार्क, इन द पार्क, आफ्टर स्कूल, ये जो वर्ड्स है ना ये क्या कहलाते हैं? ये फ्रेजेस कहलाते हैं। नाउ अब क्विकली चलते हैं लास्ट हमारे जो है वो फ्रेजल वर्ब के ऊपर। फ्रेजल वर्ब्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स and a preposition
और एडवर्ब, टुगेदर दे मेक अ न्यू मीनिंग। ठीक है, एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसमें एक वर्ब होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, वर्ब का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ठीक है, ज्यादातर वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये तीन चीजें जो है ना, यही सारे स्टूडेंट्स का दुखों का कारण है। नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन भी थोड़े बहुत है, और ये जो कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है, इन पर ज्यादा कुछ सवाल नहीं आते हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स, ये तीनों एक साथ में आते हैं, ये मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं, लुक आफ्टर। लुक यहां पर क्या है, ये एक वर्ब है, और यहां पर क्या है, आफ्टर, एक प्रीपोजिशन आ गया, लुक आफ्टर, यानी कि टेकिंग केयर। एग्जांपल, आई लुक आफ्टर माय लिटिल ब्रदर, मैं मेरे छोटे भाई की मतलब देखभाल करता हूं, उसके लिए मैं काम करता हूं, उसकी मैं चिंता करता हूं। ऑलराइट, टर्न ऑफ, ये टर्न, ठीक है, टर्न यानी कि घूमना, और ये ऑफ यानी कि बंद कर देना। ठीक है, तो एक अलग ही मीनिंग आ जाता है वर्ब के साथ, जब एडवर्ब और प्रीपोजिशन आ जाते हैं तो उसका एक अलग ही मीनिंग बन जाता है। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या आप लाइट बंद कर सकते हो? कैन यू टर्न ऑन द लाइट? ऑलराइट, सो इस तरीके से फ्रेजेस, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब में हमने डिफरेंस देख लिया। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट अगर आपके कुछ डाउट है तो, एंड पॉसिबली शेयर कर सकते हो तो शेयर करना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।